हेलो एवरीवन। पार्ट 8 में हम देखते हैं कि हाना उस मेल बॉक्स को खोल लेती है और हाना और यूनाई देखते हैं कि उस मेल बॉक्स में कुछ नहीं होता है और यूनाई ये देखकर शॉक होती है। फिर हाना इससे कहती है कि इसमें तो कुछ नहीं है, फिर तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? यूनाई, जितना मैं तुम्हें जानती जा रही हूँ तुम मुझे उतनी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में तुम उस मैजिशियन से प्यार करती हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन फिर भी। पर यूनाई इसकी कोई भी बातें नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। और फिर हाना और उसकी चेली अम्यूजमेंट पार्क के अंदर आ जाते हैं और वो लियूल को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं होता है। फिर ये लड़की कहती है कि वो मैजिशियन इस अजीब सी जगह पर पूरा दिन करता क्या है। फिर हाना कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है ये चीज़ पता लगाने का। अब हाना एक कैमरे को छुपाकर लगा रही होती है और अपनी चेली को गेट पर खड़ा करती है ताकि वो बताए कि लियूल वहाँ पर आ रहा है क्या। और तभी अचानक से वहाँ पर लियूल आ जाता है और वो अंदर आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। फिर हाना जल्दी से उस कैमरे को अपने पीछे छुपा रही होती है और इससे कहती है कि तुमने पिछली बार मुझे अपना मैजिक नहीं दिखाया था, इसलिए हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे और फिर हम लोग अब बहुत देर हो चुकी है तो जा रहे थे, इसलिए तुम अपना मैजिक हमें नेक्स्ट टाइम दिखाना। और ये कहकर हाना जाने लगती है। फिर लियूल उसे कहता है कि रुको और उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। फिर हाना कहती है कि ऐसी बात नहीं है। फिर लियूल कहता है तो फिर अपना हाथ दिखाओ, पर हाना नहीं दिखा रही होती है। फिर लियूल उसका हाथ खोलकर देख लेता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में कैमरा नहीं होता है बल्कि कोई घड़ी होती है। फिर हाना इससे कहती है कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने उसे उठा ली थी। फिर लियूल कहता है कि दोबारा से बिना मेरी परमिशन के मेरी कोई भी चीज़ों को हाथ मत लगाना और दोबारा से इधर चुपके से घूमने भी मत आना और अब तुम लोग जा सकते हो। फिर ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क के बाहर आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हाना ने कैमरे को वहीं टेबल पर रख कर गई है और उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती है। अब हम नाइलदोंग को देखते हैं जो कि अपने ट्यूशन में होता है और वो एग्जाम लिख रहा होता है, पर उसका मन उधर बिल्कुल नहीं लग रहा होता है बल्कि वो मैजिक कर रहा होता है और टीचर उसे नोटिस कर रही होती है। अब दूसरी तरफ हम नाइलदोंग के घर को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसका रूम क्लीन करने आई होती है और उसकी मॉम को वहाँ पर एक कार्ड मिलता है जिसके ऊपर एक बटरफ्लाई लगी होती है। फिर वो और भी चीज़ें देखने लग जाती है जहाँ पर उन्हें और बहुत सारी बटरफ्लाई मिलती है और बहुत सारे फ्लावर्स और मैजिशियन वाली टोपी दिखती है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूनाई अपने घर पहुँचती है और वो देखती है कि आज उसके डैड आए हुए होते हैं और इसकी छोटी बहन बहुत खुश होती है। अब ये तीनों साथ में डिनर करते हैं और डैड यूनाई से कहते हैं कि कोई मेरे बारे में यहाँ पर पूछने तो नहीं आया था ना। पर यूनाई कुछ नहीं कहती और अपने मन में सोच रही होती है कि काश डैड ने अपना कर्जा भर लिया हो। फिर यूनाई अपने डैड से कहती है कि टीचर ने आपको कल स्कूल बुलाया है। फिर उसके डैड कहते हैं कि क्यों, लेकिन फिर वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब रात हो जाती है और यूनाई के डैड और उसकी छोटी बहन सो रहे होते हैं और यूनाई अपने टेबल में से कुछ कूपन्स निकालती है जिसमें उसने घर के भाड़े और लाइट बिल के पैसे रखी होती है और ये उन सारों पैसों को निकाल कर दूसरे कूपन में डालती है और सोचती है कि मैं ये सारे पैसे नाइलदोंग को वापस कर दूंगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यूनाई इस कूपन को अपने बैग में डाल देती है। अब सुबह हो जाती है और यूनाई की बहन यूई उसे उठाती है और कहती है कि डैड कहाँ पर चले गए। फिर यूनाई भी उठ जाती है और उसकी नजर जाती है कि उसका बैग खुला हुआ होता है और ये उसके अंदर चेक करती है तो इसे पैसे नहीं मिलते। फिर यूनाई समझ जाती है कि उसके डैड पैसे लेकर चले गए। अब यूनाई स्कूल में होती है और सर इसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड आने वाले हैं कि नहीं, पर यूनाई कुछ नहीं कह रही होती है। फिर सर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे कुछ नहीं कहोगी तो कैसे चलेगा। नाइलदोंग की मॉम ने कल कॉल की थी और उन्होंने धमकी दी है कि वो इस बारे में एंटी बुलिंग कमेटी को रिपोर्ट करेंगी, तो अगर यूनाई तुम कुछ भी नहीं बताओगी तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये कहकर सर जाने लगते हैं। फिर यूनाई सर से कहती है कि नाइलदोंग और मैंने डील की थी। फिर सर कहते हैं कि कैसी डील। फिर यूनाई कहती है कि टेस्ट मार्क्स के ऊपर हमने डील की थी और वो सर को सारा सच बता देती है। अब हम देखते हैं कि यूनाई अपने घर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि उसको उसके डैड का कॉल आता है और वो यूनाई से सॉरी कह रहे होते हैं कि उन्होंने वो सारा पैसा लेके चले गए थे और वो कहते हैं कि मैं एक दिन तुम्हें वो सारा पैसा वापस कर दूंगा। फिर यूनाई अपने डैड से कहती है कि आपने कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और मेरा कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन अब कम से कम यूई का तो ख्याल कर लो और उसके लिए ही घर आ जाओ। आप चाहे तो मैं 2 बार पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, लेकिन आप यूई का ख्याल करो। आपको पता भी नहीं है कि मैं कितनी मुश्किलों से सभी चीजों को हैंडल कर रही हूँ। और ये कहते हुए यूनाई रो रही होती है और वहाँ से उसके डैड भी रो रहे होते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं इतना बुरा डैड हूँ। और फिर उसके डैड फोन काट देते हैं और यूनाई और भी ज्यादा रोने लगती है और घर में यूनाई की छोटी बहन भी रो रही होती है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और स्कूल के ऑडिटोरियम में सेरेमनी हो रही होती है जिसमें अनाउंस किया जा रहा होता है कि नाइलदोंग को एक स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है गुड कंडक्ट स्टूडेंट का।
और ऐसा अवार्ड पहले कभी किसी को भी नहीं मिला है, इसलिए सभी स्टूडेंट शॉक हो रहे होते हैं और नाइलडोंग को भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तभी सर इसे कहते हैं कि जाओ स्टेज पर अवार्ड लेने के लिए। फिर नाइलडोंग और यूनाई एक दूसरे को देखते हैं। फिर नाइलडोंग स्टेज पर जाता है और टीचर अनाउंस कर रहे होते हैं कि नाइलडोंग इतना अच्छा लड़का है कि वो अपने फ्रेंड्स को पैसे देकर उनकी हेल्प कर रहा है। और ये सुनकर नाइलडोंग और यूनाई दोनों ही शॉक हो जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स यूनाई के बारे में बात करने लग जाते हैं कि नाइलडोंग अपने पॉकेट मनी से यूनाई का खर्चा चला रहा है और कहने लग जाते हैं कि यूनाई कितनी गरीब है। और यूनाई ये सब सुन के अपना सर नीचे कर रही होती है और सभी लोग नाइलडोंग के लिए ताली बजा रहे होते हैं और नाइलडोंग को भी एम्बेरस फील हो रहा होता है कि यूनाई की बेइज्जती हो रही है। और फिर नाइलडोंग अपना अवार्ड लेकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब यूनाई सर की तरफ देख रही होती है और सर उसे नजरें नहीं मिला पा रहे होते हैं और यूनाई अपने मन में सोच रही होती है कि पहले मुझे लगता था कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऐसे एडल्ट लोग जो इतने ज़्यादा इमेच्योर है, इसलिए मुझे भी जल्द से जल्द बड़ा होना है ताकि ये बड़े लोग मेरी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ना कर पाए। अब हम देखते हैं कि नाइलडोंग यूनाई को स्कूल के पीछे बुलाता है बात करने के लिए और यूनाई से कहती है कि सॉरी, अभी मैं बात नहीं करना चाहती। फिर नाइलडोंग इसे कहता है कि तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा ना, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है। फिर यूनाई कहती है कि रहने दो, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर नाइलडोंग कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुमसे ये डील की थी। फिर यूनाई कहती है लेकिन मैं ये डील के लिए मान गई थी, तो मैं कोई अच्छी नहीं हूँ और तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो अब मैं ये सोच लूँगी कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए तुमने मुझ पे तरस खाकर वो सारे पैसे दिए थे। फिर नाइलडोंग कहता है कि क्या सच में तुम यही सोचती हो? तुम्हें तो मुझ पे गुस्सा करना चाहिए और धमकी देनी चाहिए कि मैं जाकर सबको सारा सच बता दूंगी। फिर यूनाई कहती है कि मैंने सर को सारा सच बता दी थी और देखो मुझे क्या अंजाम मिला है और मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रही है कि मैंने ऐसा क्यों करी, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम मुझे स्कूल से नहीं निकाला जा रहा है। फिर नाइलडोंग कहता है कि स्कूल से निकल जाना कौन सी बड़ी बात है। फिर यूनाई कहती है कि तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम तो दूसरी स्कूल जाके पढ़ सकते हो या तो तुम अब्रॉड जा सकते हो, लेकिन अगर मैं ग्रेजुएट नहीं हुई तो मेरा कुछ भी नहीं है आगे फ्यूचर, इसलिए तुम मेरे सामने ऐसे मत बिहेव करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। और ये कहकर यूनाई यहाँ से चली जाती है। अब यूनाई अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है और वो उस मेल बॉक्स को खोलकर देखती है कि शायद उसमें उसकी मॉम का कोई लेटर आ गया हो, लेकिन यूनाई देखती है कि उसमें कुछ नहीं होता है और वो सैड हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर लियूल आ जाता है और इसे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो।